गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में कि आखिर में इंडोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है। तो चलिए उस चीज को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में कि इंडोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसको करवाने के लिए हम लोग को बाहर से हीट देना पड़ता है, वैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं जी, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। देखिए, इंडो का मतलब ही होता है क्या, अंदर की ओर, ठीक है। तो जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अब उस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीटली करवाने के लिए हम लोग को हीट का रिक्वायरमेंट है, हीट देना पड़ रहा है। तो वैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे जी, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज नीडेड, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, हीट नीडेड होता है, जरूरत होता है। ड्यूरिंग रिएक्शन, किसके ड्यूरेशन में, तो रिएक्शन के ड्यूरेशन में, ठीक है, इज नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन को एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। देखिए, जब आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और वहां पर होता क्या, हम लोग को हीट देना पड़ता है, तो किस चीज का फॉर्मेशन करता है जी, नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अब हम लोग जान चुके हैं कि जिस केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए हीट देना पड़ता है, उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं जी, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब आप इस केमिकल रिएक्शन में देखोगे कि क्या है कि ये तो रिएक्टेंट साइड है, ये क्या है, प्रोडक्ट साइड है। अब हम लोग को पता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को क्या करना जरूरी होता है, बैलेंस करना जरूरी होता है। अब यहाँ आप देखोगे कि इधर रिएक्टेंट साइड नाइट्रोजन की अमाउंट कितना है, 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है, 2 है, ठीक है जी। अब प्रोडक्ट साइड देखिए, तो नाइट्रोजन का अमाउंट भी 1 है और ऑक्सीजन का अमाउंट भी 1 है, ठीक है। अब हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, तो अगर हम लोग यहाँ पर 2 आगे पुट कर देते हैं तो वो नाइट्रोजन के लिए भी हो जाएगा, वो ऑक्सीजन के लिए भी हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लोग 2 पुट कर देते हैं। अब यहाँ देखोगे 2 नाइट्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये कैसा केमिकल रिएक्शन है, तो ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। और कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग को बैलेंस करना जरूरी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है। तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें होता क्या है, जब रिएक्टेंट रिएक्ट करता है और जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट के साथ आपका हीट भी बाहर निकलता है, तो वैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। देखिए, एक्सो का मतलब ही होता है क्या, बाहर निकलना। अब यहाँ बाहर क्या निकलेगा जी, तो हीट निकलेगा। तो वैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, जिसमें आपका हीट बाहर निकलता हो, तो वैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। आई होप आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग इस चीज को देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, वहां क्या होता है, हीट आपका रिलीज करता है। रिलीज मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है। ड्यूरिंग रिएक्शन, किसके ड्यूरेशन में जी, तो रिएक्शन के ड्यूरेशन में, जब रिएक्शन हो रहा हो, ठीक है, इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए इस चीज को हम लोग एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। देखिए, जब आपका कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो होता क्या है जी, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और उसके साथ साथ आपका हीट भी निकलता है। और हम लोग इस चीज को जान चुके हैं कि जिस भी केमिकल रिएक्शन में आपका हीट रिलीज करेगा, उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे।